हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। स्टार्ट करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 और इसकी यूनिट फर्स्ट है। इससे पहले जो आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स में, वो हम धीरे धीरे उनको करने वाले हैं। बट पहले जो हमने यूनिट स्टार्ट किया हुआ है इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो मैं करवाऊँगी वो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूँगी आप उन्हें खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए तो वो क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा इजी होगा, बट आपको वो करने ज़रूर है। तो देखिए, यहाँ पर जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। जो भी हम काम सीखते हैं करते हैं उसको हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अधिगम कहते हैं। ज़रूरी नहीं है साइंटिफिक ही, बट इसको एक टर्म दिया जाता है अधिगम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी अर्थ और परिभाषा हमको बताना है। तो एक चीज़ और समझते चलिए कि यहाँ पर इसकी मैंने विशेषताएं भी लिखी हैं। विशेषता यहाँ पर मैंने कुल 8 लिखी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ज़रूर समझनी चाहिए। और इसके अलावा और भी इसके पॉइंट्स हैं, आप उनको भी कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा समझेंगे। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, और यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो भी आप सुनिए। क्या लिखा है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक अधिगम की अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्या की है तथा विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम है। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से अनुभव ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यहाँ पर आपके सामने एक टर्म आई है बिहेवियरिस्ट या फिर व्यवहारवादी। देखो, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मानव जाति किस प्रकार कार्य करती है, कैसे वो सोचती है, उनकी चेतना की जागृति किन मूल्यों पर होती है, इस चीज़ को जानने की उन्होंने प्रयास किया है। और सभी मनोवैज्ञानिकों के लगभग अलग अलग तर्क रहे हैं। तो उनके तर्कों के अनुसार उनको क्या किया गया है, उनको एक कैटेगरी में बांटा गया है। तो कैटेगरी में जब बांटा गया तो एक कैटेगरी इनकी दिखाई गई है व्यवहारवादी या फिर बिहेवियरिस्ट। तो ये जो बिहेवियरिस्ट है या फिर ये जो आपका जो व्यवहारवादी है, ये इन लोगों का ये मानना है कि मनुष्य के अंदर जो भी बदलाव आते हैं वो व्यवहार के चलते आते हैं, कि जैसा वो व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार ही उनके अंदर बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार और आप सुनिए क्या लिखा है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग दृष्टिकोणों से व्याख्या की है तथा उसकी परिभाषाएं भी दी हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम है। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से अनुभव ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्योंकि देखो, जो भी हम अनुभव करेंगे, जो भी हमारे अंदर व्यवहारों का डेवलपमेंट होगा, वो कहीं बाहर से तो होगा नहीं। वो कहाँ से होगा? आपके वातावरण से, आपके समाज से, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस प्रकार के भी आप माहौल में रह रहे हैं वहीं से ही। क्योंकि आपने एक चीज़ और देखी होगी कि किसी एक स्थान के बच्चे की सोच और समझ दूसरे स्थान पे रहने वाले बच्चे की सोच समझ से बहुत भिन्न होती है, क्योंकि उनका जो वातावरण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा क्या है, अब इसकी विशेषताएं हैं। हाँ, जब ये परिभाषा आप लिखेंगे तो इसके नीचे आप कुछ ये भी पुट करना। देखो क्या लिखा है, प्रयत्न और मूल्य के अनुसार व्यक्ति कई प्रयास करता है तथा कई भूलें भी करता है तथा तब जाकर कुछ वह सीख पाता है। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। जो थॉर्नडाइक है ये एक मनुष्य ही है और ये भी एक शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ये भी एक बिहेवियरिस्ट वाली कैटेगरी में ही इनको रखा गया है। इन्होंने एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि जब भी मनुष्य कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करते समय बहुत सारी भूलें करता है। त्रुटि और भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया है। एक बिल्ली के ऊपर इन्होंने ये अपना ये प्रक्रिया की थी। प्रक्रिया बोले तो मतलब अपनी पूरी थ्योरी उस बिल्ली के ऊपर लिखी थी। तो जब आप सीटेट वगैरह देंगे तो इस चीज़ को आप बहुत गहनता से पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो इन्होंने भी यही कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उस कार्य करने के दौरान वो बहुत सारी गलतियां करता है, भूल करता है, जिसके चलते फिर बाद में उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। इसको पुट करने के बाद फिर इसके बाद आप कुछ मनोवैज्ञानिकों या फिर शिक्षाविदों के कुछ परिभाषाएं देखोगे, जैसे कि वुडवर्थ का है, क्रो का है, पेवलव का है, गेट्स का है। तो जो आपको इसमें ज़्यादा ईजी लगता है आप वो याद कर लेंगे और इस चीज़ को डाल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अधिगम के जो इसकी विशेषताएं हैं उनकी। देखो, विशेषताएं यहाँ पर मैंने लिखी हैं 8, तो आप एक एक करके समझते चले जाना। क्या लिखा है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में। क्योंकि जो अधिगम होता है, जो सीखना सिखाना होता है, वो एक ऐसी प्रक्रिया जो आपकी चलती रहेगी, जो रुकने वाली नहीं है।
आपके जीवन लेने से, यानी जीवन लेने से भी नहीं, गर्भ में ही आप अधिगम करना शुरू कर देते हैं। एक सेकेंड। तो जन्म लेने से पहले ही आप गर्भ में ही क्या करते हैं, आपका विकास होने लगता है, आपका डेवलपमेंट होने लगता है, आप अधिगम करने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर ये आपके मरने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखो क्या लिखा है, अधिगम की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म होने के पश्चात बच्चा वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है। अतः अधिगम हर प्रकार से, अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलती रहती है। अधिगम को उत्पादन मानकर उसे प्रक्रिया माना जाता है तथा इस प्रकार के दौरान व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, आदतों, अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों का विकास होता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप कुछ भी सीखते हैं तो ज़रूर नहीं है कि आपके लिए एक क्लास ही लगाई जाएगी, आपके लिए प्रॉपर एक अरेंजमेंट किया जाएगा। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि ज़्यादातर तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं। हम हर चीज़ से सीखते हैं, हर वक्त सीखते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार आपको पता होता है, जैसे कि अभी आपको पता है कि आप सीख रहे हो, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं सीख रहे हैं, तब भी आप सीख रहे हैं। आप हर क्षण कुछ ना कुछ अपने आसपास बहुत कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन कैसे है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में ज़रूर परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में प्राप्त किया जाता है। सीखना किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, परिणाम वही होगा, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये परिवर्तन वांछित दिशा तथा वांछित रूप में हो, अर्थात ये परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसको सीखने के बाद में आपके अंदर परिवर्तन होना ही होना है। आप कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक टीचिंग लाइन में ही जा रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो, तो अब आपका जो सीखना सिखाना है उसके चलते होगा क्या कि आपके परिवर्तन में बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप खुद अपने अंदर ये महसूस कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले और किसी भी चीज़ को सीखने के बाद में आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं। तो इसमें हम इतना ज़्यादा एक डीप डिस्कशन करना एक बेवजह की बात होगी। इतने समझदार आप हैं, आप देख सकते हैं कि आप अगर कोई खेल सीखते हैं तो खेल सीखने से पहले आप कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन जब आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक आते हैं तो आप कितने ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम्स को याद करने को लेकर के आपके अंदर क्या होगा कि जहां आप 8-9 बजे उठ रहे थे, अब आप 4 बजे उठ रहे हैं, अब आप थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं, अब आप अपने टाइम टेबल को भी फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर एक उद्देश्य निर्धारित है और आपकी आदतों में चेंजेस आने लग जाएंगे, आपके व्यवहार में चेंजेस होने लग जाएंगे। इसके बाद क्या है कि अधिगम लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यपूर्ण, जैसे कि अभी हमने इस पर आते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिगम सिर्फ आप तक, मुझ तक, किसी क्षेत्र तक ही सीमित होता है। जब बात सीखने की आती है तो वो हर जगह होता है और इसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ही अधिगम होगा। तो क्या लिखा है देखिए, अधिगम प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी गई है क्योंकि सीखना किसी एक देश, जाति या धर्म का ही अधिकार नहीं होता है। यह तो सभी के लिए है, हर स्थान के लिए है, हर जाति, हर धर्म के लिए है। हर व्यक्ति सीखने की पूरी क्षमता रखता है, अवसरों की आवश्यकता रहती है। सीखने में जो अंतर दिखाई देता है वह अवसरों में भिन्नता के कारण होता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि समटाइम ऐसे होता है कि हो सकता है कि जो चीज़ आप अब सीख रहे हैं वही चीज़ 8-9 साल के बच्चों को बहुत बखूबी आती हो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम टेक्निकल चीज़ों की बातें करें तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो आप और हम लोग हैं, हमको इतनी नॉलेज नहीं होती जितना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टेक्निकल चीज़ों की ज़्यादा समझ होती है, क्योंकि वो उसमें लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें जो 40+ जो पीपल हैं, उनमें भी ये चीज़ आप देख सकते हैं कि उनके अंदर भी टेक्निकल चीज़ों को लेकर थोड़ी सी दक्षता कम होती है, जबकि जो यूथ हैं उनके अंदर इस चीज़ों को लेकर ज़्यादा सजगता है।
इसका कारण क्या है? अवसर की बात है, क्योंकि उनके जो लोग 40 प्लस है उनके टाइम पे सजगता कम, ये चीज़ कम थी, अवसर कम था। आज इस चीज़ को सीखने के लिए अवसर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि अवसर के भी आप इस चीज़ को ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है, उनके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर संसाधन इतने उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके चलते होता क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा होता है, जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा होता है, भले उनकी क्लास एक होती है लेकिन उनकी समझने में और उनकी जानकारी में बहुत ज़्यादा एक अंतर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, हाँ, इसमें एक चीज और थी कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। इसमें लिखा था कि जो अधिगम होता है वो एक सार्थक दिशा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि किसी ने आपको ये कहा कि चलो हम आपको चोरी करना सिखाते हैं तो ये भी एक अधिगम होगा। अधिगम वही होगा जो सही हो और सार्थक दिशा में हो। अगर आप कोई गलत चीज सीखते हैं तो मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिक लोगों ने उसको अधिगम की कैटेगरी में नहीं रखा है। इसके बाद क्या है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यपूर्ण, यानी कि जब आप कुछ भी सीखते हैं तो उसके पीछे आपका एक पर्टिकुलर लक्ष्य होता है, उसके पीछे आपका कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित एवं उद्देश्यपूर्ण होगा। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है तो अधिगम प्रक्रिया का प्रभाव किसी भी रूप में दिखाई नहीं देगा। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लग जाते हैं। आप कभी अपने टीचर से इन्फ्लुएंस हो गए कि आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है, तो अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या किया, अधिगम करना शुरू कर दिया। आपने एक लक्ष्य बना लिया कि हाँ आपको एक अध्यापक या अध्यापिका ही बनना है, आपको एक शिक्षक बनना है। तो आपने उस लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कुछ उद्देश्य बना लिए और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज हम और आप लोग यहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कोई भी चीज आप सीख रहे हैं उसके पीछे पर्टिकुलर कुछ ना कुछ लक्ष्य विद्यमान होता है। बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के हम कुछ भी नहीं सीखते। आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट पॉइंट